देखो बेटा, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें फर्स्ट मेथड, एवरेज मेथड, ठीक है, इसी को हम नाम दे देते हैं वेटेड एवरेज मेथड। इसको हम नाम क्या दे देते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। और दूसरा है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा हमारे पास है कैपिटलाइज्ड मेथड। एंड फोर्थ वन एन्युटी। ओके, सबसे पहली बात करें हम गुडविल। ये ध्यान से समझना, क्योंकि आगे का जो बेस है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में गुडविल की बात मेन इंपॉर्टेंट आएगी। ठीक है, गुडविल का मतलब होता है कि हमारी रेपुटेशन, हमारी साख, यानी हम कंपनी में काम करें, बिजनेस में, पार्टनरशिप में काम करें या सोल प्रोपराइटर, हम क्या करते हैं कि अपनी फर्म में इतनी मेहनत करते हैं कि हमारी एक रेपुटेशन बन जाती है। और उस रेपुटेशन की वजह से कोई भी नया कस्टमर अगर आता है, ठीक है, तो वो हमारे पास विश्वास करता है। और अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो नए कस्टमर अपने आप जुड़ जाते हैं, या पुराने कस्टमर उस प्रोडक्ट को वे अंधविश्वास की तरह खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि हमारी एक तरह से मेहनत है, हमारे ऊपर उनका विश्वास है, वो हमारी गुडविल है, तो उसका हम वैल्यूएशन करते हैं। राइट भाई? तो फर्स्ट मेथड हमारा कहलाया एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं? हम पिछले साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। से क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ ईयर परचेजर से। नंबर ऑफ ईयर परचेजर क्या होता है? ये गुडविल होती है। नंबर ऑफ ईयर परचेजर का मतलब होता है कि जो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ये अगले कितने सालों तक कायम रहेगा अगर हम बिजनेस में और कुछ नई इनोवेशन, नई मेहनत ना करें तो भी। जैसे गाड़ी में धक्का लगा है तो वो धक्का कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है, तो वो मतलब जैसे हमने फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, अंदाजा लगा रहे हैं कि पिछले 5 साल के हिसाब से हम हर साल 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो अगर कोई नया पार्टनर आता है, या हम ये कहें कि हम अपने बिजनेस में और कुछ मेहनत नहीं करें, नई इनोवेशन ना करें, तो भी ये प्रॉफिट अगले 5 साल में मेंटेन रहेगा, अगले 3 साल में मेंटेन रहेगा। तो वो कहलाता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या था? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, राइट, इसका मतलब है कि पिछले सालों में जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उनमें अगर कोई ऐसी आइटम शामिल है जो आगे नहीं होगी तो मैं उसको हटा देता हूं। राइट, यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट, इसको हम एवरेज भी कह देते हैं। हाँ जी, लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले सालों का जो प्रॉफिट होगा, है ना, उसमें अगर कोई एबनॉर्मल इनकम होगी तो वो क्या करोगे आप? माइनस करोगे। तो एबनॉर्मल इनकम माइनस कर दोगे, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो ऐड कर दोगे, तब एवरेज लोगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 2021 में मेरा प्रॉफिट था मान लो 10 लाख रुपए का, ठीक है, इसमें इंक्लूड है 2 लाख रुपए किस बात के? कोई ऐसी इनकम शामिल हो गई जो फ्यूचर में दोबारा नहीं आएगी, कि हमने किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट कर रखे थे तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली डिविडेंड दे दिया, राइट भाई, या फिर कोई लॉटरी इनकम हो गई, राइट।
2022 में 12 लाख की इनकम है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है, मतलब ये आफ्टर चार्जिंग कह सकते हो, या तो आफ्टर चार्जिंग 2 लाख लॉस बाय फायर, कि आग लगने से नुकसान हुआ तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया और फिर 12 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। और 2023 में ये प्रॉफिट सही है, मान लो 6 लाख का। तो जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात करेंगे, क्या कहेंगे? एवरेज। हम ये कहेंगे सबसे पहले कि 10 लाख रुपए के प्रॉफिट में ये 2 लाख रुपए का डिविडेंड अगले सालों में तो नहीं आएगा, है ना, तो इसको माइनस कर दोगे, ठीक है, 8 लाख। और 12 लाख का प्रॉफिट 2 लाख के लॉस को कवर करने के बाद है। अब आग हर साल थोड़ा ना लगेगी, तो इसका मतलब अगर आग ना लगी होती तो ये प्रॉफिट कितने का होता? 14 लाख का, राइट भाई, ठीक है, ये तो होता। ये मान लेते हैं 8 लाख का। और तीसरे में कितने का प्रॉफिट है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज लोगे आप, ये एवरेज कितना आएगा इस हिसाब से? हाँ जी, कितना आया? 30 लाख। क्यों? तो एवरेज कितना आ गया? 10 लाख। यानी इसका मतलब ये हुआ अगले सालों में हम 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने की क्षमता रखते हैं। तो गुडविल कितनी हो गई मेरी? गुडविल कितनी हो गई? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई ईयर परचेजर, मान लो 3 दे रखा है, 30 लाख रुपए मेरी फर्म की गुडविल हो गई। समझ आ गया? हाँ, और हर साल 10 लाख रुपए कमाते रहेंगे, ऐसा अनुमान है हमारा, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? तो देखो जानते जरा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या मतलब होता है? मैंने बिजनेस में अपनी ज्यादा दिमाग कर लगाई, तो उस कैपिटल पर जो नॉर्मल लोग कमाते हैं उससे कितना ज्यादा कमाया, है ना। हाँ जी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, ऐसा बताना जरा। यानी मेरी कंपनी 1,36,000 रुपए कमा रही है हर साल और आगे भी कमाती रहेगी, ठीक है। अब मेरी कैपिटल कितनी है? 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। यानी 5 लाख पर सब लोग 20% से तो कमा ही रहे हैं, है ना। कितना? 1 लाख। मैं 1,36,000 कमा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा बिजनेस मुझे 36,000 रुपए का प्रॉफिट हर साल ज्यादा दे रहा है। क्यों? मेरी सूझबूझ, मेरी अकल, मेरी समझदारी, मेरी स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये मेरा सुपर प्रॉफिट है। तो यही तो मेरी गुडविल है। काश अगर मैं भी 1 लाख रुपए कमाता, समझ रहे हो, तो फिर मेरे में और औरों में कोई फर्क नहीं है, फिर तो जैसा और कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितने साल तक कमाऊंगा 36,000? नहीं है क्वेश्चन में, तो कम से कम 3 साल। कितना हो गया? 1 लाख। बोलो क्लियर है? हाँ नहीं, हाँ गुडविल तो आगे सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर परचेज। कम किससे हो गई? वेटेड से ज्यादा आएगी, सुपर प्रॉफिट से कम आएगी। सुपर प्रॉफिट में एक तरह से हम एक्चुअल बोलते हैं, ये डिफरेंस है। एवरेज में हमेशा ज्यादा आएगी। बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, तो ये रियल है सुपर प्रॉफिट वाले। वो थोड़ी ज्यादा दिखाते हैं हम ना। हाँ जी, थर्ड देखो क्या है, कैपिटलाइज मेथड।
इसका मतलब यह है कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए और कितनी कैपिटल है। इसका मीनिंग यह है कि कैपिटलाइज के हिसाब से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं। यानी व्हाट द कैपिटल शुड बी एंड व्हाट द कैपिटल एक्चुअल। ठीक है भाई, हम ये कहते हैं ना, ध्यान से देखो कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, है ना, और रेट ऑफ रिटर्न मेरी 10% है, तो ये कितनी कैपिटल पर होनी चाहिए बताओ? 1,00,000 पर। कैसे आया? प्रॉफिट डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,00,000 की कैपिटल होनी चाहिए जो आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट क्रिएट कर रही है। ठीक है, और अगर आपकी कैपिटल अलग है, वो डिफरेंस क्या है? गुडविल है। वो डिफरेंस क्या है? गुडविल है, राइट। देखिए, द डिफरेंस ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस ब्रैकेट में द अमाउंट ऑफ कैपिटल शुड बी ब्रैकेट क्लोज एंड द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैपिटल देखो, हाँ जी, क्या कहा हमने? फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या लिखा है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस, यानी इतनी कैपिटल होनी चाहिए, और माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये कैसे निकालोगे? नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे बताना? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, यानी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब एक मिनट, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। 12वें में देखो क्या कहते हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं बताना। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया था मेरे पास? तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस किसके बराबर आएगी? 1,36,000। नॉर्मल रेट कितना? 20%। यानी समझो लॉजिक, जो मैं 1,36,000 कमा रहा हूं हर साल, है ना, वो कितने रुपए लगाकर मैं कमा रहा हूं? 20% है ना भाई, ये समझोगे ना, x इंटू 20% बराबर 1,36,000। यही तो होगा। ये 20% नीचे आ गया, x की वैल्यू आ गई, कितना आया? एक लाख नहीं हो नहीं सकता ना, 5 से मल्टीप्लाई होगा। 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20%, 6,80,000। यानी इतनी कैपिटल मेरे बिजनेस में होनी चाहिए, तब मैं कहूंगा कि 1,36,000 मैं कमा रहा हूं। और है कितनी कैपिटल? एक्चुअल कैपिटल बताओ कितनी है? कितनी है? 5 लाख। इसका मतलब मैं 1,80,000 रुपए की मेरी कैपिटल एक्सेस है, ये हमारी क्या है? गुड। ठीक है, करो। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया था? अच्छा, इस मेथड से हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी कैपिटल हमारे बिजनेस में है, मैंने जो बिजनेस किया वो कैपिटल लगाकर किया है। बगैर कैपिटल के बिजनेस कर लोगे? नहीं करोगे। तो मैंने कितने रुपए लगाकर बिजनेस किया है, ठीक है, वो अमाउंट है।
अब मान लो मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूं, याद है ना, मैं कितना कमा रहा हूं 10,000, और क्या रेट है 10%, ठीक है। इसका मतलब मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,00,000, 10,000 डिवाइड बाय 10%, यानी ये वाली आ गई ना, मेरी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि 1,00,000 रुपए की कैपिटल मेरी बिजनेस में होनी चाहिए जो ये कमा के दे रही है, जबकि एक्चुअल में तो मैंने 80,000 रुपए लगाए हैं, राइट। यानी 20,000 रुपए हमारी क्या है गुडविल है, यानी गुडविल की वजह से कमा रहे हैं ना भाई। कायदे से तो मैं ध्यान से सुनना, 10,000 रुपए मैं 80,000 रुपए लगा के कमा रहा हूं ना, है ना। पर 10,000 रुपए के हिसाब से तो 1,00,000 रुपए लगाने चाहिए मुझे, पर मैंने तो केवल 80,000 रुपए लगाए। मतलब जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं, जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं वो तो मैं इतनी कैपिटल लगा के कमा रहा हूं ना, पर वो प्रॉफिट तो इस पर आना चाहिए था। यानी मैंने 20,000 रुपए की कैपिटल लगाई नहीं और फिर भी कमा रहा हूं, क्योंकि वो मेरे एफर्ट्स हैं। अब समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तो पड़ा हुआ है ना। अब थोड़ा मुझे टाइम लग जाएगा फिर इसका ना, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर, है ना, रेज़ टू पावर n बराबर अमाउंट होता है, ये मालूम है। अच्छा, पी का मतलब प्रिंसिपल। मान लो मैंने 100 रुपए आज उधार दिए किसी को, पी का मतलब प्रिंसिपल, भूल जाना, 100 रुपए उधार दिए। किस रेट से उधार दिए 10% से, ठीक है, 10% से 1 साल के लिए। तो 1 साल के बाद मैं उससे कितने पैसे लूंगा, ठीक है। दिक्कत है तो बता दो कितना आया, समझ में आ गई बात। अच्छा 2 साल के बाद कितना लूंगा, मैंने तुम्हें 100 रुपए उधार दिए, 10% हर साल ब्याज लूंगा, ठीक है। कौन सा ब्याज, कंपाउंड, कंपाउंड समझते हो ना, ब्याज पर ब्याज पर ब्याज, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बताओ 2 साल के बाद मैं कितने पैसे लूंगा उससे, पावर 2 कर दूं, कितने हो जाएंगे, कितना 121। ये समझ आ गई बात, हाँ जी बोलो। ये 121 कैसे आया वैसे, 100 रुपए पर पहले साल का ब्याज 10%, अब अगले साल किस पर ब्याज लगेगा 110 पर। सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 रुपए लगता ना, बोलो क्लियर है पार्ट। तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बना कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब मैं उल्टा कहूंगा, ध्यान तो सुना, मैं उल्टा कहूंगा कि जो फ्यूचर में मुझे 110 रुपए मिलेंगे उसकी आज वैल्यू 100 रुपए है ना। जो फ्यूचर मतलब 1 साल के बाद जो मुझे 110 रुपए मिलेंगे इसकी आज वैल्यू कितनी है 100 रुपए। जो फ्यूचर में 121 रुपए मिलेंगे 2 साल के बाद है 221, 121 है ना, 221 होंगे, 221 कैसे आए थे, ठीक है। जो 2 साल के बाद मुझे 121 मिलेंगे उसकी आज कितनी वैल्यू है 100 रुपए। आज 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 टूडे आज अगर मैं 100 रुपए दूंगा तो 2 साल के बाद विद इंटरेस्ट 121 मिलेंगे ना। तो 2 साल के बाद जो 121 मिलेंगे उसकी आज वैल्यू तो 100 रुपए है। बोलो भाई, सीधा सीधा तो समझ आ गया था, उल्टा भी चलना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। कैसे निकालोगे, यहां पर इधर देखो, P बराबर किसके होगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होता है, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होता है डिवाइड। तो अगर अमाउंट मालूम है, रेट मालूम है, ईयर मालूम है, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ना। बोलो ठीक बात है। तो बताओ कितनी आ रही है। अगर मैं ये ए अगर मान लो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद अगर 1 रुपया मिले, अब ध्यान से सुना जरा, 1 साल के बाद अगर मुझे कितना रुपया मिले 1 रुपया, तो उसकी आज कितनी वैल्यू है 10% से कितनी आ जाएगी, ये प्रेजेंट वैल्यू।
जल्दी बताओ। नहीं, ये आएगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? बता भाई, जल्दी बता। हाँ, पूरा जल्दी बोल फटाफट। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं। आज अगर मैंने 90 पैसे, ये 90 पैसे जमा कराए, 90 पैसे उधार दिए, तो आप मुझे 1 साल के बाद विद इंटरेस्ट 1 रुपया दोगे। नहीं आए, दोबारा बता, दोबारा बता। बता। 90 पैसे। ठीक है, पक्का? अब आगे चल रहा हूं। ठीक है, अगर 2 साल की बात करूं, 2 साल के बाद मुझे 1 रुपया मिलेगा। 2 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 1 रुपया। तो उसकी आज कितनी वैल्यू है? ठीक है, यही आ रही है। बता फिर, फटाफट बता, इसका क्या मीनिंग है? सर आज मेरे 100 रुपए बोल ना। 100 आज मेरे 0.86 रुपीज एक पैकेज वेट करे तो मैं 2 साल बाद एक बिल्कुल ठीक, समझ आ गया। बता भाई रौनक। विद इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। ये हमारी थी देसी भाषा में लैंग्वेज। अब टेक्निकल। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। टेक्निकल लैंग्वेज समझ आ गया? दोबारा, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड। समझ आ गई? ये समझ लो, आपको फाइनल तक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ये लास्ट तक काम आएगा, फाइनल तक समझ आ गई बात? क्लियर है? तो अब हम क्या कह रहे हैं, गुडविल निकालते हैं हम। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है कि अब हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। एक मिनट में पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट। ये तो मालूम है सुपर प्रॉफिट क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनर प्रॉफिट जो मैंने कमाया माइनस जो कमाए जाना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई एन्युटी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई एन्युटी वैल्यू। राइट, अभी पहले ये बस एक बार नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, आप देखो ध्यान से जरा। सुपर प्रॉफिट मेरा आया था, कितना आया था जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे? 36,000। कितना आया था? 36,000। अब ध्यान से देखो जरा। एन्युटी वैल्यू फैक्टर कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ एन्युटी वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जरा प्लीज ध्यान से सुनना है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि 20% हमारी क्या है, देखो 20% हमारे पास क्या था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी। 20% हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी। हम मान के चलते हैं अगले 3 साल, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। देखो सुपर प्रॉफिट, ध्यान इधर देखो प्लीज। सुपर प्रॉफिट, ठीक है, मैं कमाऊंगा कब तक? अगले 3 साल तक कमाऊंगा। ठीक है, कितना कमाऊंगा? 36,000। ध्यान सुनना मेरे वर्ड्स पर। ये अगले साल कमाऊंगा, अगर मैं कोई काम ना करूं, कोई एफर्ट्स ना डालूं तो भी। कब कमाओगे? ये अगले साल कमाओगे, ये सेकेंड ईयर, अगले दूसरे साल के अंत में, और ये अगले
आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? कब कमाओगे ये और ये और ये? ठीक है, तो सर मैं यहां खड़ा हूं 0, है ना? ये कब कमाऊंगा मैं? यहां पर। बिल्कुल ठीक, ये सही वर्ड है। हाँ ऐसे बोल रहा हूं मैं। हाँ ठीक है ना? अब सोचो, हमने ना सुपर प्रॉफिट मेथड से बस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो करा था। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन नहीं है, कल के रुपए, कल जो मैं कमाऊंगा उसको मैं आज मल्टीप्लाई कैसे कर दूं? ये तो कल की वैल्यू है ना, जो कल पैसा मिलेगा मुझे, है ना? हाँ वो चाहिए ना? नहीं, कल तो मुझे 1 रुपया मिलेगा और इसकी वैल्यू आज तो 90 है। कल जो मुझे 1 रुपया मिलेगा इसकी आज से वैल्यू इतनी है। 3 साल के बाद जो 1 रुपया मिलेगा उसकी आज वैल्यू कितनी है? ये है ना? देर लगती है, दिमाग में होना चाहिए करती है। ये क्या है? नहीं, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, आप इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 रुपए को। सर मतलब ज्यादा सही वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि कल के रुपए हैं, है ना? आज की भाषा में बात कर रहे हो तो इसकी जगह ये लेना चाहिए, इसकी जगह, इसकी जगह। आर यू गेटिंग? ज्यादा रियलिस्टिक होगा ना, ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा, ज्यादा वर्थवाइल होगा ना। ठीक है, तो 20% से हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं हम इसको? अब यहां ये मैंने एग्जांपल में 10% लिया था, यहां पर 20% है। ठीक है, तो 20% से निकाल लो। तो कितना आ रहा है जल्दी? है कौन सा, ये वाला? कौन सा? यही तो सुपर प्रॉफिट तो हर साल वही एवरेज तो वही होता है हर साल का ना। यही तो कह रहे हैं, हर साल आप 1-1 रुपया ले रहे हो ना, है ना? ये तो कल के पैसे हैं, हमें इसको तो इसकी जगह ये लेना चाहिए, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लेना चाहिए ना। ठीक है, तो वही तो कह रहा हूं। कितना आ रहा है? 0.83। हाँ 578। क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं 83 पैसा जमा कराऊंगा तो मुझे 1 साल के बाद 20% ब्याज के साथ 1 रुपया मिलेगा, है ना? अगर आज मैं 69 पैसे जमा कराऊंगा बैंक में तो 2 साल के बाद मुझे विद इंटरेस्ट कितने मिलेंगे? 1 रुपया। आज अगर मैं 57 पैसे जमा कराऊं तो 3 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे? आगे बात समझ में? These are the present value of ₹1 to be received at the end of first year, at the end of second year, at the end of। बात समझ में आ गई? तो अब 36,000 रुपए को ना लेकर इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लेना चाहिए। तो लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। चलो तीनों को जोड़ दो। 75,000
700, ये आ गई गुडविल। ये हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू ऑफ गुडविल। बोलो समझ में आ गया इतना? हाँ जी, अभी रुको जरा, ये समझ आ गया? अब ध्यान से देखो सब, इधर देखो। ये अब एक तरह से मैंने तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी समझा दिया। हाँ जी, इधर देखो जरा। और मैंने क्या करा है मैथमेटिक्स समझो। 36,000 इंटू दिस वन, इधर देखो जरा, प्लस 36,000 इंटू 0 पॉइंट, यही तो करा है। तो मैं एक काम करता हूं क्या, है ना, क्या रह गया अंदर? बोलो ठीक है, बताओ, इनको जोड़ दो जरा। 2.10, इसको ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं हम? एन्युटी फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम? एन्युटी फैक्टर। तो सीधा सा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई एन्युटी वैल्यू फैक्टर। रेट दे रखे कितना? हाँ जी, ध्यान से सुनो राहुल, अनुज, रौनक, ध्यान से सुनो। ये सारा मैंने आपको समझाया था प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। रेट क्या है हमारे को? ये फॉर्मूले ने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया मैंने 36,000। क्या चाहिए? 3 साल का। ध्यान से देखो क्या रेट है, बहुत ध्यान सुनना, 20% है। फॉर्मूला यही होता है ना। क्या आएगा नीचे? 1/1.2। क्या आएगा नीचे? 1/1 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल टू, ठीक है। मेमोरी 1, 2, 3, कितनी बार करा? कितनी बार करा? दोबारा बता रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है। आप ध्यान से सुन, इक्वल टू 1, 2, 3, मेमोरी बराबर मेमोरी बराबर मेमोरी बराबर सिर्फ एमआरसी। कितना आ गया? कितना आ गया? यही तो आ गया। समझ आ गया? दोबारा बताऊं, मेमोरी का ये रहा एम प्लस, हाँ, और रिवाइंड का एमआरसी। रिवाइंड का एमआरसी तो होता है, ये बटन नहीं आया आज तक दबाने। अब समझ आ गए? दोबारा बता रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है? 3 साल है ना, कितने हैं? 3 साल। ध्यान से देखो, ठीक है। मेमोरी बराबर 1, मेमोरी बराबर 2, मेमोरी बराबर कितने हो गए? कितने हो गए? 3। अब वापस चाहिए? नहीं चाहिए वापस। क्या लोगे? मेमोरी रिवाइंड एमआरसी। आ गया? समझ आ गया? बोलो। ये चला, ये यंत्र चलाना भी आना चाहिए ना, ठीक है, नहीं तो उसका फायदा क्या? राहुल और अनुज समझ आ गया? एक बार दोबारा बता रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 1.2 बराबर कितने साल हैं? मेमोरी बराबर 1, मेमोरी बराबर 2, मेमोरी बराबर 3, और फिर एमआरसी, एन्युटी फैक्टर आ गया। पर समझ में आ गई बात? अब बोलो, करके दिखाओ जल्दी। देखो, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 15,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%,
नंबर ऑफ ईयर परचेजर 3, कैलकुलेट गुडविल एन्युटी बेसिस। दस % है ना। आगे क्या बोला था? ईयर परचेजर 3 एन्युटी मेथड से निकाला। ये तो मैं फाइनल में जाके सिखाते हैं। मैं करता हूँ, हमारा हो गया। चलो इधर देखो अब सारे, देखो इधर, गुडविल बराबर होगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट कितना मेरा? 15,000। अब ध्यान से देखो, एन्युटी फैक्टर 10% का रेट है। क्या रेट है? लाओ दो। आप इधर देखो सारे, 10% का मतलब कितना हुआ? 1/1 प्लस ये हो गया ना। हाँ जी, इधर देखो, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 हो गया ये, ठीक है। मेमोरी बराबर 1, मेमोरी बराबर 2, मेमोरी बराबर 3। क्या करूंगा अब? MR कितना आ गया? 2.486, 3 डिजिट तक बहुत होता है। मल्टीप्लाई बाई 15,000, 2.486 इंटू 15,000 कितना आया? 37,290। समझ आ गया? 2 रुपए नहीं क्यों? पूरा पॉइंट से वही से। हाँ, इनका अच्छा सुनो, इनका क्या आया? जो इन्होंने कैलकुलेटर में फिगर थी ना, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया 15,000 से। तो अप टू 3 डिजिट लेना है बस, ठीक है। नहीं ठीक है, पर बेटर है 3 डिजिट लो, ठीक है। समझ आ गया? अब एक लाइन और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। बोलूं? हाँ भाई, इधर राहुल और क्या नाम है, अनुज, समझ आ गया? बोलूं? चलो बहुत ध्यान से। सर इसका क्या अर्थ है? कुछ मतलब तो होगा ना। वो प्रेजेंट वैल्यू तो समझ आ गया था, ठीक है। ध्यान से सुनो, एक लाइन बोल रहा हूं। 1 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 1 रुपए। इसकी आज वैल्यू 10% के हिसाब से 909 आ रही है। 2 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 1 रुपए। इसकी आज वैल्यू ये आ रही है। 3 साल के बाद 1 रुपए मिलेगा, राइट है ना। तो अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, इन तीनों का जोड़ यार है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं नाम एन्युटी फैक्टर। मतलब मैं अगर बैंक में, ध्यान से सुना भाई, मैं अगर बैंक में आज 2 रुपए 48 पैसे जमा करा दूं, ले भाई कैशियर इधर आ, ये ले 2 रुपए 48, पकड़ गिन ले। हाँ जी, 2 रुपए 48 पैसे रख ले अपने पास, ठीक है। मुझे 10% विद इंटरेस्ट हर साल के अंत में 1-1 रुपया देता रही हो। समझ में आ गई? दिस इज द सम, दिस इज द सम ऑफ दिस इज द सम
ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड वन रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जो हर साल 1 रुपया मिलेगा उसके प्रेजेंट वैल्यू का टोटल ये है। बोलो समझ में आगे? मैं लिख, ठीक है, जो हर साल 1 रुपया मिलेगा कब तक? कब तक? 3 साल। हर साल 1 रुपया मिलेगा, ठीक है, उसके प्रेजेंट वैल्यू का, उसके प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है। बोलो आप समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एन्युटी फैक्टर। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एन्युटी फैक्टर को परिभाषित करो, कर लोगे? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म करा दिया हमने तेरा, समझ गए? और वो भी इफेक्टिव मैनर में। ये तो वो बड़े लंबे तरीके से होता है। नोट करो जल्दी। वैसे तो ये हमने 12th में भी तो करा होगा यार, ऐसा थोड़ा होता है। करा नहीं 12th में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? ये नहीं था? एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटल। अच्छा चल छोड़, नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस अब तो करा दिया। हाँ हाँ, हो गया? नोट नहीं करा तूने? बता दूं? समझ आ गई? परफेक्ट। तुमने करा था एन्युटी टाइम वैल्यू होगी, ऐसे करा था? इस तरीके से नहीं ना? हाँ बस वहां तक किया था ना, ये कैलकुलेटर वाला नहीं किया था ना। हाँ यही तो है मेन। चलो अब आगे है इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लगे तो नहीं ना? हैं? लग गए? कुछ मंगाऊं समोसे वगैरह? कुछ मंगाता हूँ, कचौड़ी वगैरह। देखो सिंपल है, जब भी हम कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे ए और बी 2 पार्टनर है, ये बांटते हैं अपना 3:2 में। सी नया पार्टनर आया 1/3 के लिए, ठीक है। तो अब जो नया पार्टनर आता है उसको तो हम ये कहते हैं कि भाई तेरे को तो परोसी हुई थाली मिल रही है, तुझे तो बस खाना है बैठ के, तुझे तो जमा जमाया बिजनेस मिल रहा है। तो वो क्या कहेगा, मैं कैपिटल ला तो रहा हूं, मैं क्या ला रहा हूं? कैपिटल। तो हम कहेंगे कौन सा एहसान कर रहा है, कैपिटल तो हमने भी लगाई। नहीं, पैसे से बिजनेस नहीं होता। नहीं, पैसा चाहिए, बट खाली पैसे से बिजनेस थोड़ा होगा, और भी तो उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। नहीं, तो हमने भी तो एफर्ट्स डाले में, तो तू तो आते ही मक्खन मलाई लेगा? नहीं भाई। तो हम, वो कहेगा अच्छा तुम क्या चाहते हो? हमने कहा हमारी जो मेहनत है आज तक की वो कुछ रुपयों में दे दे। तो आज तक की वो कहेगा कितनी मेहनत, हमने निकाली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें हम क्या मांग लेंगे? उसका हिस्सा मांग लेंगे। ले रहा? तो वो जो हिस्सा लेकर आएगा हमारी मेहनत का, यानी वो गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है। तो वो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे।
कौन से रेशियो में? नहीं, जिस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं, जिस रेशियो में ये, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट था वो 60-40 में बट रहा था, है ना। अब जो प्रॉफिट होगा वो तीनों बांटेंगे भाई। एक रोटी है, पहले दोनों खाते थे, अब तीनों खाएंगे, तो इनके हिस्से में तो कम आएगी ना, समझ गए। तो जितनी जिसके हिस्से में कम आएगी उतनी उसको गुडविल मिल जाएगी। बोला समझ में आ गई? राइट, क्लियर है बात। अगर मान लो हम ये कहते हैं कि कैपिटल तो लाया 1 लाख और गुडविल लेकर आया 5,000, कितने लाया? 5,000, ठीक है। तो एंट्री क्या बनाओगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, हाँ जी, क्रेडिट द गिवर, कौन लेकर आ रहा है? टू सी कैपिटल, बीइंग गुडविल ब्रॉट, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय सी, ठीक है, राइट। छोड़ देना उसको, नहीं करा तुमने 12th में, ऐसा मान लेना, सब साफ कर दे, क्या ऐसी बात, ठीक है। कितने पैसे लाया? 1 लाख तो लाया कैपिटल के और 5,000 पे लाया गुडविल के, कितने हो गए? 1 लाख, बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाई सी, समझ आ गया। अब जो गुडविल लाया, इसमें गुडविल कितनी है? 5,000, वो दोनों बांट लेंगे, है ना, तो बांट लेंगे तो कम हो जाएगी, बांट लेंगे तो कम हो जाएगी ना इसकी कैपिटल, कैपिटल तो क्रेडिट करिए, वही तो कम होगी भाई। लाया जिस डब्बे में डाला, अब निकाल रहे हैं तो वही डब्बा ही तो कम होगा। ट्रेंड यही है ना। किसको दोगे आप? एक और बी को। भाई साधारण सा नियम है, जो जितना त्याग करेगा उसको उतना फायदा मिलेगा, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बीइंग द गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हम? ओल्ड माइनस, नहीं, पहले न्यू रेशियो निकाल लो फटाफट। अरे कोई दिक्कत नहीं। टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 में से किसको दे दो? पहली सी को दे दो ना, नहीं, कितना बचेगा? बचेगा को बांट लेंगे, कौन बांटेगा? ए का हिस्सा कितना? और बोल क्या हो गया? कर, अच्छा ऐसे काटो मत, है ना, ठीक है। हाँ जी, अभी नीचे 15 है, ठीक है, कितना आ जाएगा? 6/15, ये 1/3 है ना, 15 चाहिए, कितना हो गया? नीचे बराबर हो गया ना, हटा दो, कितना हो गया? 6। ये कौन सी रेशियो आ गई? बोलो, आप सैक्रिफाइसिंग क्या होगी? ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो, बताओ कितनी है ओल्ड रेशियो और न्यू? हाँ, न्यू 15 के माया 5 3 दा 9 में से 6 क्या 3, 15, 5 3 15, 3 नहीं 6 में से 4 क्या 2, कितना हो गया? 3:2। ये मत कहना ओल्ड में बांटेंगे, हर बार कुछ और आएगी, ठीक, बांट, समझ आ गया? चल ठीक है, देखो सेकंड,
हाँ भाई, राहुल और अनुज समझ आ गया? एक लाइन और बस। देखो, व्हेन सेकंड गुडविल इज एडजस्टेड, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब होता है कि जो नया पार्टनर है ना, वो कहता है देख भाई, मेरे पास ना मतलब गुडविल लाने के पैसे नहीं है, घर में तंगी है, ठीक है, अभी मैं बस कैपिटल ला रहा हूं, समझ गए? तो पुराने पार्टनर्स क्या कहते हैं कि देख भाई, गुडविल तो बाद में नहीं ली जाएगी, समझ गए? अब नया वाला कहता है यार नहीं है पैसे, बस इतने ही है भाई, बताओ, नहीं तो नहीं लेना तो मत लो पार्टनर में, फिर मैं कुछ और देखता हूं। तो हम कहते हैं चल छोड़ ना, रुक जा, हम एक काम करते हैं, तेरे हिस्से के जो गुडविल है वो तेरी कैपिटल में से काट लेते हैं, राइट? समझ में आ गई? तो जब ये लाइन लिखी हो तो हम क्या कहेंगे, कैपिटल कितने लाया वो? 1 लाख, ठीक है? 1 लाख में 5,000 किसके आ गए? गुडविल के। तो तुझे जब कैपिटल बढ़ानी हो तब तू ले आइयो, ठीक है? तो सी डेबिट टू एनबी, नेट कैपिटल कितनी रहेगी उसकी? 95,000, समझ आ गई? ठीक है, बस। और क्या मतला हमें क्या, हम तो बांटेंगे, हमें तो चाहिए, ठीक है? अरे वाह, इतनी जल्दी हो गया? अच्छा, एक लाइन और लिखो। अब कई बार क्या होता है कि ए और बी कहते हैं यार एक काम कर, तू ना हमारे को गुडविल दे दे और उसको हम फर्म में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, हमें बस अलग से दे दे, अंडर द टेबल, यानी प्राइवेटली। तो अगर गुडविल प्राइवेटली दी जाती है तो हम यहां बुक्स में कोई एंट्री पास, ठीक है? बात समझ में आ गई? लिखो, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, if goodwill is paid privately, then no entry will be passed, ठीक है? एक लाइन और बात, कई बार क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि ये जो पुराने पार्टनर है ना, ये कहते हैं यार हम ना गुडविल निकाल के ले जा रहे हैं फर्म में से अपने घर, तो ठीक है, ए डेबिट बी डेबिट टू कैश, ठीक है? समझ आ गई बात? कैपिटल, चलो, इफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, if goodwill is withdrawn by the old partner, then A is capital, B is capital, debit to cash, समझ आ गया? दोनों विथड्रॉ कर लेंगे ना, ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।